हाँ, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो हम कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं, क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम लिखते हैं। ओके, टेबल नेम में हम कॉलम लिस्ट देते हैं, देन डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद हम डिफाइन करते हैं जितने भी कॉलम लिस्ट हमको ऐड करना है डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, देन अब आते हैं कि अगर मान लो पहले से कोई एक टेबल है, इस कंडीशन से या इस एक आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक टेबल अवेलेबल है जिसका यूज करके उनके डेटा को, कुछ डेटा को कॉपी करके एक नया टेबल बना के उसमें कॉपी कर देना। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं एक कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल कैन आल्सो बी क्रिएट यूजिंग क्रिएट टेबल, कि हम क्रिएट टेबल डिफाइन करें और उस रिकॉर्ड को, उसके अंदर रिकॉर्ड्स को फिल कर सकें एग्जिस्टिंग टेबल के किसी। ठीक है, so the new table gets the same column definitions. All columns or specified column can be selected. कि जितने भी कॉलम्स हैं वो सिलेक्टेड वहां पे डिफाइन हो जाएंगे, तो एक नया कॉलम आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हमने जो डिफाइन किया, एक नया टेबल डिफाइन किया प्रोडक्ट नेम से, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, उससे पहले हम यहाँ पे डेटाबेस को सेलेक्ट कर लें, यूज ई कॉमर्स। बिना सेलेक्ट किए हम उसमें फेचिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो सेलेक्ट कर लिया, अभी इसमें देखो ब्लैंक डेटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें डमी डेटा इंसर्ट करना है, तो पहले डमी डेटा इंसर्ट कर लें, उसके बाद तभी तो हम कॉपी कर सकेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम, ये आपका एनालाइज करेगा। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में एक CSV फाइल इसने डिफाइन की, राइट एसक्यूएल क्वेरी। मुझे CSV फाइल नहीं चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर इंसर्शन। ठीक है, तो देखो इसने डमी डेटा इंसर्ट करके डिफाइन करके मुझे दे दिया। ठीक, मैनुअल। ठीक, तो मैंने ये डिफाइन किया। अब देखो यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये क्वेरी सेलेक्ट करा। ठीक, तो इस टेबल में हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। जब इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप चेक कर ले, वो डेटा हमने AI से बना के ले लिया। ठीक, देखो आईडी में आईडी, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी हो गई, जैसे क्लोथिंग, फर्नीचर, क्लोथिंग। देन देखो यहाँ पे टेबल को क्लोथिंग में ऐड कर दिया कैसे, AI है, देखो गलती उसने कर दी, टेबल को क्लोथिंग में ऐड कर रखा। देन यहाँ पे बुक, प्रोडक्ट कैटेगरी चेयर बुक्स है यहाँ पे। ठीक, देन टी शर्ट। तो यहाँ पे आपका एक डेमी डेटा आ गया। अब इसमें देखो कि मुझे क्या करना है, इन डेटास को कॉपी करना है। ठीक, इन डेटा को कॉपी करना है, किसमें, एक नया टेबल में कॉपी करना है। क्लियर, और हमारे पास देखेंगे एक ही टेबल है अभी, फिलहाल के लिए अभी देख सकते हो एक ही टेबल है। ठीक, अब मुझे कॉपी करना है उसके लिए, तो एक नया टेबल बनाना है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स मुझे, या ऑल रिकॉर्ड्स को कॉपी करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम लिख देते हैं प्रोडक्ट कॉपी, प्रोडक्ट्स और कॉपी, क्योंकि एक कॉपी टेबल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कॉपी लिख दिया मैंने। ठीक है, देन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टार, तो स्टार का मतलब होता है जितने भी कॉलम होंगे उसका स्ट्रक्चर कॉपी करके इस टेबल में अप्लाई कर देगा। ठीक है, जो नया टेबल है। ठीक, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्रिएट टेबल और लिख दिया सेलेक्ट, और क्रिएट टेबल के बाद यहाँ पे लिखा जाता है एज, तभी जाके वो अप्लाई होगा। तो मैंने लिख दिया एज एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, प्रोडक्ट से। देन अब देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा, अब देखो यहाँ पे ने डिफाइन कर लिया, तो एक टेबल नया बन गया। यहाँ पे रिफ्रेश करते ही आपको दिखेगा एक प्रोडक्ट्स कॉपी नेम से टेबल बन चुका है, बन चुका। ठीक है, अब इसमें देखोगे इसमें कोई रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट नहीं किया, लेकिन वो रिकॉर्ड टेबल क्रिएट भी हुआ, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेबल था प्रोडक्ट्स, उससे वो रिकॉर्ड कॉपी होगा। गौरव सर। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जी उससे वो गौरव रिकॉर्ड्स सर, कॉपी। हाँ, ये एज जो यूज करते हैं हम लोग तो एलियास के तौर पे यूज करते हैं ना। अब देखो
हर जगह पे हर चीज की डिफिनीशन चेंज हो जाती है किसी कीवर्ड की। ओके। हम डीएससी को एज ए डिस्क्राइब भी यूज कर सकते हैं, डीएससी को एज अ डिसेंडिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस की उसको यूज कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। ओके। हर एक चीज की मीनिंग बदल जाती है जब उसका जगह बदल जाता है। अच्छा। ठीक। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पर भी एलियाज ही समझ लो, एलियाज है। एलियाज का मतलब यहाँ पे उसके डेटा को एलियाज ऐसे कॉपी कर रहा, समझ लो। हम्म। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल और प्रोडक्ट्स कॉपी लिखा मैंने एज, और एज का मतलब एज इट इज, जो हमने नीचे के क्वेरी लिखी है। क्या क्वेरी लिखी है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ओके। ओके। तो वो कॉपी उसके स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या है, उसने क्या कॉपी किया, उसके डेटा को भी उसने कॉपी कर लिया। ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट्स कॉपी वाला जो टेबल है, इसके अंदर रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड आ गए जो इसमें भी थे। ठीक है। सेम रिकॉर्ड आ गए, उसमें भी उतने ही रिकॉर्ड है, जैसे 20 रिकॉर्ड इसमें भी हैं। और मैं यहाँ पे देखूं तो प्रोडक्ट टेबल में भी 20 रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक। और एक नया टेबल बन गया। इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी ये सिचुएशन कब यूज किया जाता है, जब हमको किसी टेबल पे मैनिपुलेशंस करने हो और बैकअप उसका हम ले करके रख लेते हैं, और फिर जब तब जाके उसमें मैनिपुलेशंस करते हैं। ओके। उसमें चेंजेस करते हैं, जिससे हमारा जो ओल्ड डेटा होता है वो एक एज ए कॉपी बना रहता है। तो ये उस सिचुएशंस पे हम ये चीजें यूज करते हैं। तो इफ यू क्रिएट ए न्यू टेबल यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेबल, द न्यू टेबल विल बी फिल्ड विद द एग्जिस्टिंग वैल्यू फ्रॉम द ओल्ड टेबल, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने स्टार लिखा, तो स्टार का मतलब सारे कॉलम्स कॉपी हो चुके हैं। ठीक है। अगर मैं कहता कि केवल मुझे प्रोडक्ट नेम ही कॉपी करके एक नया टेबल क्रिएट करना है, तो ऐसा भी कर सकते थे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रिएट टेबल, और प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स नेम। ठीक। प्रोडक्ट्स नेम मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया, और मैंने कहा सेलेक्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ओके। फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो एक यहाँ टेबल बनेगा केवल प्रोडक्ट लिस्टिंग की, प्रोडक्ट नेम की। तो यहाँ पे लिख दिया। अगर मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स को रिपीटेड नहीं दिखाना, तो वहां पे मैं डिस्टिंक्ट लिख दूंगा। ये तो आपको पता ही है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक। ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टिंक्ट। क्लियर। तो डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तो मैंने लिख दिया आईडी एंड प्रोडक्ट नेम। एंड देन अब देखो, जो हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्ट लिख देता हूँ इसमें। ठीक। प्रोडक्ट लिस्ट, और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। जैसे एग्जीक्यूट किया, अब देखो यहाँ पे केवल दो ही कॉलम सेलेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट्स लिस्ट। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि केवल आईडी कॉपी हुई है, और क्या कॉपी हुआ है, प्रोडक्ट नेम कॉपी हुआ है। ठीक है। एक नया टेबल बना जिसमें आईडी और नेम कॉलम। तो आप सिलेक्टेड कॉलम को भी कॉपी कर सकते हो क्रिएट करके। ठीक है। एंड देन आप चाहते हो कि सारे कॉलम्स को कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या डिफाइन करना होगा, यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल लिखना होगा। क्रिएट टेबल ने प्रोडक्ट्स कॉपी, नया टेबल जो है उसका नाम दे दिया मैंने। और एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स इज एग्जिस्टिंग टेबल, जिससे हम कॉपी कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को और स्ट्रक्चर को भी। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को भी कॉपी करता है, उसके साथ साथ डेटा को भी कॉपी कर देता है। ठीक है। तो ये तरीका होता है एक नया टेबल क्रिएट करने का।